नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम टाइम्स में। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे मेंस लेवल डीआई के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस। इससे पहले भी हमने काफ़ी वीडियोज़ में मेंस लेवल डीआई के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो जरूर जाके उन वीडियोज़ को देखिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। The following bar chart shows the number of people from 5 capital cities of northern states who voted for Nota in 3 consecutive Lok Sabha elections 2009, 2014, 2019। बार ग्राफ हमें गिवन है, उसमें हमें 5 डिफरेंट सिटीज़ के नंबर ऑफ पीपल बताए हैं जिन्होंने नोटा वोट किया डिफरेंट ईयर्स में लोकसभा इलेक्शंस में। ईयर्स गिवन है हमें यहाँ पे 2009, 2014 और 2019। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इस रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर सो द लीस्ट नंबर ऑफ नोटा वोटर्स इन ऑल द 5 सिटीज़ टुगेदर। हम बताना है कि किस ईयर में सबसे कम नोटा वोटर्स थे पाँचों सिटीज़ के टोटल मिला के। तो अब देखिए सबसे पहले 2009 देखते हैं हम। ब्लू वाले 10,000 प्लस 6,000, 16 प्लस 8 24 प्लस 20 44 प्लस 6 50। सो 2009 में आ गए 50,000। उसके बाद 2014 8 प्लस 7 ले लेते हैं एक बारी, 15 प्लस 6 21 प्लस 18 39 प्लस 5 44। सो 44,000 और वो एक्स्ट्रा 500, ये आ गए 2014 में। इसके बाद 2019 इसमें देखते हैं अब 12,000 प्लस 4 16 प्लस 5 21 प्लस 23 44 प्लस 8 52,000 2019 में। हमें बताना है लीस्ट किस में से। लीस्ट है 2014 में 44,500, ऑप्शन हमारा बी। और इस क्वेश्चन का आंसर अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपेयरिंग द ईयर 2019 विद 2009, which of the following cities witnessed the maximum increase in percentage among the नोटा वोटर्स। हमें कंपेयर करना है 2019 को 2009 से और हमें बताना है किस सिटी में मैक्सिमम इंक्रीज़ हुआ है परसेंटेज में नोटा वोटर्स का। सो करते हैं सॉल्व इसको। सबसे पहले लखनऊ में 2009 में थे 10,000 और 2019 में हो गए 12,000। तो इंक्रीज़ है यहाँ पे 2000 का 10,000 के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 20% इंक्रीज़ हो गया परसेंटेज में। उसके बाद पटना में डिक्रीज़ है तो इसको कैंसिल कर देंगे हम। नेक्स्ट है भोपाल में भी डिक्रीज़ है, इसको भी कैंसिल कर देंगे क्योंकि हमें बताना है मैक्सिमम इंक्रीज़ किस में हुआ, जस्ट वही लेंगे जिसमें इंक्रीज़ है। उसके बाद दिल्ली में देखिए 20,000 और 23, तो ये इंक्रीज़ है 3,000 का। 20,000 के रिस्पेक्ट में परसेंटेज में करेंगे तो 3,000 कितने आएगा, तो देखिए 10% होगा, वो होगा 2,000 और हमारे पास है 3,000 का इंक्रीज़, तो ये कितना हो जाएगा 15%। ये इंक्रीज़ हो गया दिल्ली में। उसके बाद जयपुर में 6,000 2009 में और 8,000 है 2019 में, तो यहाँ से इंक्रीज़ हो गया 2,000 का 6,000 के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा 33.33% और यही होगा मैक्सिमम इंक्रीज़। ये आ गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। सिटी आ गई डी जयपुर। तो देखिए आपको क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पे हमें पूछा गया था मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज़ किस में है, और अगर हमें ये पूछा होता कि मैक्सिमम इंक्रीज़ किस में है तो वो ऑप्शन होता हमारा दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में 3,000 का इंक्रीज़ था नंबर्स में, तो वो मैक्सिमम होता। बट यहाँ पे हमें परसेंटेज पूछा था, परसेंटेज में कौन सा आया, जयपुर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिल्ली द नंबर ऑफ नोटा वोटर्स इन 2009 इंक्रीज्ड बाय 33.33% फ्रॉम द ईयर 2004। इन जयपुर द नंबर ऑफ नोटा वोटर्स डिक्रीज बाय 40% इन 2009 फ्रॉम द ईयर 2004। एंड फॉर लखनऊ द नंबर ऑफ नोटा वोटर्स इन द ईयर 2004 वर 90% ऑफ द ईयर 2019। हम बोल रहे हैं कि दिल्ली में जो नोटा वोटर्स थे वो इंक्रीज़ हो गए 2009 में 2004 के कंपैरिजन में 33.33%, और जयपुर में नोटा वोटर्स डिक्रीज़ हो गए 40% 2009 में 2004 के रिस्पेक्ट में। और लास्ट में लखनऊ में जो 2004 में वोटर्स थे वो 90% हैं 2019 का। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ नोटा वोटर्स फ्रॉम दीज 3 सिटीज़ इन 2004 इफ टोटल 28,64,000 पीपल वोटेड इन 3 सिटीज़ इन 2004। हम बताना है कि परसेंटेज कितनी है नोटा वोटर्स की इन तीनों सिटीज़ में। 2004 में अगर 28,64,000 लोगों ने वोटिंग किया 2004 में। तो अब देखिए सबसे पहले दिल्ली में इंक्रीज़ हुआ है 33.33% का 2004 के रिस्पेक्ट में, तो इसका रेशो बनाएंगे, ये बन जाएगा 1/3। तो इंक्रीज़ हुआ है तो 3 to 4 हो गया। 3 था 2004 में, 2009 में हो गया 4 यूनिट्स, और ये 4 यूनिट्स हमें पता है कितना है
दिल्ली में है 20,000, सो 4 यूनिट्स 20,000, 1 यूनिट यहाँ से आएगा 5,000, वोटर्स आ गए 15,000। ये आ गए नंबर ऑफ वोटर्स जिन्होंने नोटा वोट किया दिल्ली से। इसके बाद जयपुर में है 40% का डिक्रीज़। तो देखिए 40% जयपुर में रेशो बनाएंगे 2/5, तो मतलब 5 से 3 यूनिट्स हो गया। 5 था 2004 में, 2009 में हो गया 3 यूनिट्स, और 2009 की हमें वैल्यू पता है 3 यूनिट्स की। जयपुर में देखिए ये है 6,000, सो 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 6,000। 1 यूनिट यहाँ से आएगा 2,000, 5 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी 10,000। ये आ गए नंबर ऑफ़ वोटर्स इन जयपुर जिन्होंने नोटा वोट किया 2004 के इलेक्शंस में। उसके बाद लास्ट है लखनऊ में बोल रहा है कि 90% हैं नंबर ऑफ़ नोटा वोटर्स 2019 के रिस्पेक्ट में। तब देखिए लखनऊ में है 2019 में 12,000, इसका 90% ये आ जाएगा 10,800। ये आ गए नोटा वोटर्स इन लखनऊ। और अब जस्ट हमें बताना है कि ये टोटल नोटा वोटर्स कितने परसेंट हैं जो टोटल पीपल थे जिन्होंने वोट किया। तो देखिए सभी का सम कर लेंगे। यहाँ पे 15,000 और है, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। यहाँ से 800, 5 और 3, ये आ गए टोटल। परसेंटेज के लिए टोटल है 28,64,000, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सब कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगी, उसके बाद 1 0 से यहाँ पे 0 कटेगी। डिवाइड कर लेते हैं अब, 2 से कट करेंगे 5 टाइम्स, ये आएगा 14 और 32। एक बार फिर कटेंगे 2 पे, तो 17 और 18 है तो 9, उसके बाद यहाँ पे 7 16। और अब देखिए अगर हम 5 से कट करें अप्रॉक्सीमेटली, तो यहाँ पे अगर 7 15 माने तो ये कट जाएगा यहाँ पे 14 और 3। सो जस्ट अब हमारे पास अब रह गया 179 को डिवाइड करना है 143 से। तो देखिए 1 पे जाएगा, उसके बाद रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 3 और 6, तो यहाँ से बन जाएगा 360। अब देखिए 2 पे जाएगा 286, माइनस करेंगे 4 और यहाँ से 7, 0 और आएगी। तो अब देखिए 143, इसका 5 टाइम्स 715, सो 1.25 समथिंग आएगा हमारा आंसर। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ये आएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 1.25%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन, एवरेज नंबर ऑफ नोटा वोटर्स इन द ईयर 2019 इज व्हाट परसेंटेज मोर लेस दैन द एवरेज नंबर ऑफ नोटा वोटर्स इन द ईयर 2014। हम बताना है कि जो एवरेज नंबर ऑफ नोटा वोटर्स हैं 2019 में वो कितने परसेंट ज़्यादा या कम हैं एवरेज वोटर्स जो हैं 2014 में उसके रिस्पेक्ट में। सब करते हैं सॉल्व इसको। तो अब देखिए टोटल वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की थी फर्स्ट क्वेश्चन में 2019 और 14 की। ये रहा नंबर, 2019 में है 52,000 और 2014 में है 44,500। सो इन्हीं को यूज़ कर लेंगे अब यहाँ पे हम 4th क्वेश्चन में। देखिए 2019 इसमें है 52,000, एवरेज के लिए डिवाइड कर देंगे 3 से, और 2014 में नंबर है 44,500, एवरेज के लिए डिवाइड कर देंगे 3 से। और अब हमें बताना है कि कितने परसेंट ज़्यादा या कम है 2019 का 2014 के रिस्पेक्ट में। सो अब यहाँ से डिफरेंस ले लेंगे दोनों का। तो देखिए 52,000 ज़्यादा है 44,500 से, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए 45 मानेंगे अगर हम तो 7,000 बचेगा और 500 एक्स्ट्रा है, 7,500 आ गया। डिवाइड करेंगे 3 से एवरेज के लिए, और परसेंटेज के लिए डिवाइड करना है 44,500 बाई 3। परसेंटेज मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सब कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए 3 से 3 कटेगा, उसके बाद 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगी, तो ये बनेगा 7,500 डिवाइड बाई 445। 5 से कट कर लेते हैं 89 और यहाँ पे 1,500। और अब देखिए अगर हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करें 89 को अगर हम 90 मान लें तो ये कटेगा यहाँ पे 30 पे 3 टाइम्स, और ये आ जाएगा यहाँ से 50। तो ये बना 50/3। डिवाइड करें अगर हम तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका मतलब 16 के आसपास का नंबर आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी 17%, और ज़्यादा था 2019 का 2014 के रिस्पेक्ट में, तो हमारा आंसर आ गया 17% मोर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
फिफ्थ क्वेश्चन, इन द ईयर 2019 दिल्ली सो अ टोटल ऑफ 24,28,000 पीपल वोटिंग फॉर द लोकसभा इलेक्शंस। बोला कि दिल्ली में 2019 में 24,28,000 लोगों ने वोटिंग किया लोकसभा इलेक्शंस में। 3 कैंडिडेट्स शिवा, अमनप्रीत एंड नीरज गोट 70% ऑफ द टोटल वोट्स एक्सक्लूडिंग वोट्स फॉर नोटा। उसके बाद 3 कैंडिडेट्स हैं शिवा, अमनप्रीत और नीरज, इनको 70% वोट्स मिले टोटल का एक्सक्लूड करने के बाद नोटा वोटर्स को। सब देखिए बना लेते हैं इसको पहले। 2019 में दिल्ली में 23,000 है नोटा वोटर्स, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे सभी में से, टोटल है 24,28,000 और नोटा वाले हैं 23,000। सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे 24,05,000, ये बच गए टोटल जो वैलिड वोट्स हैं। उसके बाद इसका 70% ये वोट्स गए हैं तीनों कैंडिडेट्स को। अब आगे देखते हैं। नीरज गोट 37.5% लेस वोट्स दैन अमनप्रीत एंड शिवा गोट 12.5% लेस वोट्स दैन अमनप्रीत। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वोट्स दैट वर कास्ट इन दिल्ली इन 2019 डिड अमनप्रीत गेट। आगे बोल रहा है कि नीरज को 37.5% लेस वोट मिले अमनप्रीत से और शिवा को 12.5% लेस वोट्स मिले अमनप्रीत से। हम बताने कि अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट टोटल वोट्स का जो कास्ट हुए थे 2019 में अमनप्रीत को मिले। तो अब देखिए रेशो बनाएंगे इनका, एक है नीरज, एक है अमनप्रीत और एक है शिवा। तो अब देखिए नीरज का है 37.5% लेस दैन अमनप्रीत, तो ये बन जाएगा 5 और 8 का रेशो। उसके बाद शिवा को है 12.5% लेस दैन अमनप्रीत, तो यहाँ से बन जाएगा ये 8:7। ये आ गए तीनों के टोटल वोट्स का रेशो। उसके बाद हम बताना कि अमनप्रीत को कितने परसेंट मिला टोटल वोट्स का। तो ये है टोटल वोट्स जो कास्ट हुए, इसमें से अमनप्रीत को तो देखिए 8 डिवाइड बाय सभी का सम 20। सो ये आ गई टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो अमनप्रीत को मिले नोटा एक्सक्लूड करने के बाद। और अब हमें ये बताना है कि ये टोटल वोट्स का कितने परसेंट है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 2 0 और एक ये 3 0 यहाँ से कट जाएंगी, 2 से कट करेंगे 8 को 4 टाइम्स। सो जस्ट अब मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो देखिए 4 से करेंगे तो यहाँ पे 20 और उसके बाद 24 को 4 से करेंगे 96। मल्टीप्लाई करना है इसको 70 से, देखिए 2 0 एक्स्ट्रा। उसके बाद 7 से करेंगे 2 को 14, 1 कैरी होगा। 6 से करेंगे 42 + 1 43, 4 कैरी होगा। 9 से करेंगे 63 + 4 67। ये आ गई टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो अमनप्रीत को मिले। और अब इसको डिवाइड करके हम परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 400 डिवाइड करना है 24,28,000, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। और अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए 3 0 हैं, यहाँ से 2 0 तो ये कटी और एक ये कटी। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन के लिए 2428 को अगर हम मान लें कि 2430, तो 0 से 0 कट जाएगी। और अब कट करेंगे, अगर 3 पे कट करें हम देखिए 81 और यहाँ पे 22, 1 कैरी 1 होगा। 13 तो 4 पे, उसके बाद 14 बनेगा। 5 पे अगर 15 माने तो 5 पे कट हो जाएगा। और अब देखिए 81 को अगर हम 80 मान लें तो 5 से कट करेंगे 16 टाइम्स और यहाँ पे ये बन जाएगा 4। 24 तो 4 पे और 9 पे। और अब 16 से डिवाइड कर लेते हैं, देखिए 2 टाइम्स 32, 129 तो 8 पे 28 पॉइंट समथिंग आएगा। 28% हमारा आंसर आना चाहिए, ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन, एवरेज नंबर ऑफ नोटा वोटर्स फ्रॉम भोपाल, लखनऊ एंड पटना इन ईयर 2014 इज 89 to 7/12% ऑफ एवरेज नंबर ऑफ नोटा वोटर्स फ्रॉम डैश भोपाल एंड लखनऊ इन ईयर 2009, विच सिटी नेम कुड फिल द ब्लैंक। जो एवरेज नंबर ऑफ नोटा वोटर्स हैं भोपाल, लखनऊ और पटना के 2014 में, वो 89 to 7/12% हैं। एवरेज नंबर ऑफ नोटा वोटर्स जो अदर 3 सिटीज़ हैं भोपाल, लखनऊ और एक हमें ब्लैंक गिवन है उनके 2009 का। और अब हमें बताना है कि ब्लैंक में किस सिटी का नेम आएगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। और अब देखिए भोपाल, लखनऊ और पटना में, भोपाल में है 2014 में 6000,
उसके बाद लखनऊ में 8000 और पटना में है 7500। तीनों का सम कर लेते हैं। देखिए 8 + 7 15 + 6 21, सो ये बन जाएगा 21500। एवरेज के लिए डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये नंबर आ गया हमारे पास 21,500/3। ये इक्वल है 89 to 7/12%। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 12 को करेंगे 89 से मल्टीप्लाई, अगर हम 90 से करें तो ये बन जाएगा 1080। इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1068। इसमें 7 ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 1075। डिवाइड करेंगे 12 से और परसेंटेज की 2 0 एक्स्ट्रा आएंगी। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमने, बाकी तीनों सिटीज़ का देखते हैं कितना आएगा। तो देखिए एक तो हो जाएगी x प्लस भोपाल में है 2009 में 8000, उसके बाद लखनऊ में है 10000, तो ये हो गया 18,000 हो गया टोटल। डिवाइड करेंगे इसको 3 से, और अब हमें x की जस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, 3 से 3 कट होगा, उसके बाद 25 पे कट करें अगर हम 4 टाइम्स और 3 टाइम्स, यहाँ पे 4 टाइम्स और 8 टाइम्स, और 43 से कट करेंगे 215 को 5 टाइम्स कटेगा ये, और 500, और अब जस्ट हमें मल्टीप्लाई करना है 48 को 5 से, तो ये बन जाएगा 24,000 इज इक्वल टू x प्लस 18,000। x की वैल्यू आ गई यहाँ से 6000। तो अब देखते हैं हम 6000 किस किस सिटी में है 2009 में। देखिए एक तो है जयपुर में 6000 और उसके बाद पटना में। सो 2 सिटीज़ हैं यहाँ पे, जयपुर और पटना। सो ऑप्शन आ जाएगा हमारा ई, मोर देन 1 ऑप्शन आर करेक्ट। ये आएगा हमारा आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टेबल बिलो गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। हमें टेबल गिवन है, उसमें हमें एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है। इट शोज द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट ऑन 6 डिफरेंट आइटम्स ऑन नवंबर 2019। हमें इसमें CP गिवन है, SP गिवन है और MP गिवन है, और उसके साथ डिस्काउंट गिवन है 6 डिफरेंट आइटम्स का नवंबर 2019 में। सो मिसिंग डी है ये। तो अब देखते हैं हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द सम ऑफ डिस्काउंट परसेंटेज गिवन ऑन टैबलेट एंड माइक्रोवेव ओवन इफ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन ऑन बोथ ऑफ देम वर इक्वल एंड द 2 आइटम्स टुगेदर वर सोल्ड एट 46,000। हम यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज का सम बताना है टैबलेट और माइक्रोवेव ओवन का। अगर उन दोनों पे जो डिस्काउंट गिवन है वो इक्वल है और उनका जो दोनों का SP है वो है 46,000। सो अब देखिए कोई वेरिएबल मानने की बजाय हम डायरेक्टली करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए कैसे करते हैं कि टैबलेट और माइक्रोवेव, टैबलेट का जो MP है वो है 20,000 और जो माइक्रोवेव है उसका है 30,000। सो यहाँ से जो टोटल MP आ गया दोनों का वो आ गया 50,000 और जो टोटल SP है दोनों का वो है 46,000। और अब यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा दोनों का 4,000। ये आ गया, देखिए MP में से सब्ट्रैक्ट किया SP को, तो ये जो डिफरेंस है ये आएगा डिस्काउंट का डिफरेंस। सो ये जो डिस्काउंट है वो सम है टैबलेट और माइक्रोवेव ओवन के ऊपर जो डिस्काउंट मिला है उसका। और अब हमें गिवन है कि जो डिस्काउंट है वो दोनों आइटम्स पे वो इक्वल है, तो यहाँ से जो डिस्काउंट आएगा टैबलेट और माइक्रोवेव का वो आ जाएगा 2000 टैबलेट पे और 2000 ही माइक्रोवेव पे। और अब जस्ट हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी है और उन दोनों का सम करना है। तो देखिए टैबलेट के लिए 2000 का डिस्काउंट है, MP है 20,000, तो यहाँ से टैबलेट के लिए आ गया 10% का डिस्काउंट। इसके बाद माइक्रोवेव पे है 2000 का डिस्काउंट 30,000 पे, तो यहाँ से जो रेशो बनेगा वो बनेगा 1/15 और ये परसेंटेज में होता है 6 to 2/3%। और अब इन दोनों का हमें सम करना है और ये आ जाएगा हमारा आंसर 16 to 2/3%। ऑप्शन हमारा C और इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा, कॉस्ट प्राइस ऑफ टैबलेट इज़ हाउ मच मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल इफ़ मार्क प्राइस ऑफ मोबाइल इज़ 4,000 मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। हम बताना है कि कॉस्ट प्राइस जो टैबलेट का है वो कितना ज़्यादा है मोबाइल के कॉस्ट प्राइस से, अगर जो MP है मोबाइल का वो 4,000 रुपये ज़्यादा है उसके कॉस्ट प्राइस से। सब देखिए हमें गिवन है कि जो MP है वो 4,000 मोर है मोबाइल के CP से। तो अब देखिए MP यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें SP गिवन है 10,000 और हमें डिस्काउंट पता है 16 to 2/3%, तो ये रेशो बनेगा यहाँ से 1/6 का, तो 6 हो गया। अगर MP 1 हो गया डिस्काउंट तो दोनों का गैप
5 यूनिट्स, ये आ जाएगा SP और ये इक्वल है 10,000 के, तो यहाँ से MP की वैल्यू आ गई 12,000। ये आ गया मोबाइल का MP, और जो गैप है CP और MP का वो है 4,000 का, तो यहाँ से CP आ जाएगा मोबाइल का 8,000। और अब हमें डिफरेंस बताना है कि टैबलेट का जो CP है वो कितना ज़्यादा है मोबाइल से। तो देखिए ये जो डिफरेंस है ये है 7,000 का, और यही हमें फाइंड आउट करना था। ऑप्शन हमारा C और इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ TV, लैपटॉप एंड मोबाइल वर टुगेदर सोल्ड एट 82,900, देन व्हाट वाज द एवरेज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन ऑन दीज 3 आइटम्स। गिवन है हमें कि अगर TV, लैपटॉप और मोबाइल का जो टोटल SP है वो है 82,900, तो हमें एवरेज बताना है जो डिस्काउंट दिया गया तीनों आइटम्स पे वो कितना है। सो अब देखिए सबसे पहले TV का जो SP है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। 22,000 है उसका MP और 5% है उस पर डिस्काउंट। सो 5% 22,000 का ये आ जाएगा 1100, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो 20,900 ये आ गया SP। उसके बाद नेक्स्ट है लैपटॉप के लिए देखिए 60,000 है टोटल MP, बट ना ही हमें डिस्काउंट पता है जिस वजह से हम SP भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट देखते हैं मोबाइल के लिए देखिए 10,000 है उसका SP, और हमने MP लास्ट क्वेश्चन फाइंड आउट किया था वो आया था 12,000। सो यहाँ से डिस्काउंट आ गया मोबाइल पे 2,000 का, और TV का हमने फाइंड आउट किया था 1100 का। और अब देखिए जो SP है TV और मोबाइल का, इन दोनों का सम हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल जो SP हमें गिवन 82,900 में से, तो ये बन जाएगा यहाँ से 30,900। सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से 50,000, ये आ गया SP लैपटॉप का। सो 52,000 आ गया SP लैपटॉप का, और अब डिस्काउंट है इस पर, ये है गैप दोनों का 60 और 52 का 8,000। अब तीनों का सम कर लेते हैं डिस्काउंट का, और इनकी एवरेज निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे 3 से। देखिए 8 2 + 10 + 1 11, ये आ गया 11,100, डिवाइड करना है 3 से, तो ये कटेगा 37 पे 3700 एवरेज आ गई। हमारा आंसर ऑप्शन B। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप, मोबाइल एंड फ्रिज वॉज 46 to 2/3% मोर देन द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ रेस्ट ऑफ द आइटम। हमें बोल रहा है कि लैपटॉप, मोबाइल और फ्रिज का जो CP है वो 46 to 2/3% ज़्यादा है बाकी आइटम्स के कॉस्ट प्राइस से। मार्क प्राइस ऑफ लैपटॉप वॉज 20% हायर दैन इट्स कॉस्ट प्राइस, वाइल द मार्क प्राइस ऑफ मोबाइल वॉज 50% हायर दैन इट्स कॉस्ट प्राइस। वट वॉज द प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग द फ्रिज। आगे हमें गिवन है कि मार्क प्राइस है जो लैपटॉप का वो 20% ज़्यादा है उसके कॉस्ट प्राइस से, और जो मार्क प्राइस है मोबाइल का वो 50% ज़्यादा है उसके कॉस्ट प्राइस से। हमें अब बताना है कि प्रॉफिट कितना होगा फ्रिज को सेल करने पे। सो अब देखिए हमें स्टार्टिंग में गिवन है कि लैपटॉप, मोबाइल और फ्रिज का जो कॉस्ट प्राइस है वो 46 to 2/3% ज़्यादा है बाकी आइटम्स के कॉस्ट प्राइस से। तो देखिए बाकी बचा TV और उसके बाद टैबलेट और माइक्रोवेव, इन तीनों का CP देख लेते हैं हम। 20 + 25 + 15 ये बन जाएगा 60,000। और उसके बाद हम क्या करते हैं 46 to 2/3% का इसका रेशो बनाते हैं, तो ये होता है 7/15, ये आपको याद रखना है। तो देखिए 15 यूनिट्स इज इक्वल टू 62,000। सो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4,000। सो जो CP है बाकी लैपटॉप, मोबाइल और फ्रिज का, ये आ जाएगा टोटल 22 हो जाएगा, ये 15 + 7 22 हो जाएगा, 22 × 4 88,000। अब उसके बाद हमें गिवन है कि जो MP है लैपटॉप का वो 20% मोर है उसके कॉस्ट प्राइस से। तो अब देखिए लैपटॉप का MP है 60,000, सो CP आ जाएगा लैपटॉप का 50,000, बिकॉज जो MP है वो 20% इससे ज़्यादा है। अब उसके बाद MP हमें गिवन है मोबाइल का वो 50% मोर है उसके CP से। तो देखिए MP मोबाइल का ये आया था 12,000, हमने फाइंड आउट किया इससे पहले भी, और अब CP आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ से 8,000। सो अब हमें लैपटॉप, मोबाइल का CP पता चल चुका है 50 और 8, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 88 में से 58,000 को। यहाँ से फ्रिज का CP आ जाएगा, ये आ गया 30,000, और फ्रिज को सेल किया गया है 32,000 में, तो यहाँ से जो प्रॉफिट आ गया वो आ गया 2,000। ऑप्शन हमारा A और इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ TVs एंड मोबाइल सोल्ड वर 10 and 25 रिस्पेक्टिवली इन नवंबर 2019। बोल रहा है कि TV और मोबाइल, TV 10 और मोबाइल 25 सोल्ड किए गए नवंबर 2019 में। द ओनर इंक्रीज द मार्क प्राइस ऑफ अ TV टू 25,000 एंड दैट ऑफ अ मोबाइल टू 15,000 इन दिसंबर 2019। और उसके बाद ओनर ने क्या किया
टीवी का जो मार्क प्राइस था उसको इंक्रीज़ कर दिया 25,000 तक, और मोबाइल का उसको कर दिया 15,000 दिसंबर 2019 में। What more profit he would make in December 2019 if the sale of number of TVs and mobiles, their respective cost price and respective discount percentage in this month were similar। अब हम बताना है कि प्रॉफिट उसको कितना ज़्यादा हुआ दिसंबर 2019 में अगर जो नंबर ऑफ़ टीवीज़ और मोबाइल की सेल थी उनके कॉस्ट प्राइस थे और डिस्काउंट था जो लास्ट मंथ का उसी के सिमिलर रहा दिसंबर 2019 में भी। सो अब देखिए पूरा प्रॉफिट निकालने की बजाय हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है जो हमें पूछा गया कि कितना मोर प्रॉफिट हुआ, कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, वही हम फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्टली प्रॉफिट का गैप देख लेंगे। तो अब देखिए हमें गिवन है कि जो एमपी है सबसे पहले टीवी के लिए एमपी है 22,000 और अब हो गया 25,000। और अब उसके बाद डिस्काउंट देखिए, डिस्काउंट है 5% का इस पर, तो डिस्काउंट यहाँ से आएगा 1100 का, और उसके बाद 25,000 पे डिस्काउंट आ जाएगा 5%, तो ये बन जाएगा 1,250। ये आ गया डिस्काउंट। ये है दिसंबर का और ये हमें गिवन है, ये दिसंबर का और ये हमें गिवन है नवंबर का। और अब जो एसपी बनेगा वो बनेगा देखिए नवंबर में बन जाएगा 20,900, उसके बाद दिसंबर में बन जाएगा ये 25 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1,250 को, तो ये बन जाएगा 23,750। और अब प्रॉफिट डिफरेंस देख लेते हैं हम यहाँ से कितना आएगा। तो देखिए दोनों का गैप 23,750 और 20,900 का, देखिए 21,000 मानते हैं तो ये बन जाएगा 2,750 प्लस 100, ये आ गया 2,850 एक टीवी पे, और टीवी एंड टोटल 10, तो यहाँ से टोटल जो प्रॉफिट आ गया एक्स्ट्रा वो आ गया 28,500। ये आ गया टीवीज़ पे प्रॉफिट एक्स्ट्रा। उसके बाद मोबाइल के लिए देखिए अब जो एमपी यहाँ से बनेगा वो बनेगा 12,000, ये है नवंबर का। उसके बाद दिसंबर का हम लिख लेते हैं नीचे यहाँ पे, वो है 15,000, और अब जो डिस्काउंट है वो है 16 to 2/3%, तो इसका रेशो होता है 1/6। 1 यूनिट डिस्काउंट है तो 1 यूनिट यहाँ से फाइंड आउट करेंगे वो आएगा 2500। तो यहाँ से जो एसपी आएगा मोबाइल के लिए दिसंबर में वो आ जाएगा 12,500। ये आ गया दिसंबर के लिए, और ये हमें गिवन है नवंबर का। और अब जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो देख लेते हैं हम। प्रॉफिट का डिफरेंस आ गया नवंबर और दिसंबर में, ये आ गया 2500। सो मोबाइल के लिए 2500 एक मोबाइल का, और मोबाइल है 25 × 25 ये होगा 62,500। और अब दोनों का सम कर लेंगे, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा कितना एक्स्ट्रा हुआ उसको दिसंबर में। तो देखिए 0 0 और 0, और यहाँ से 1 और ये 91,000 मोर प्रॉफिट होगा उसको दिसंबर में एज़ कम्पेयर टू नवंबर 2019। ऑप्शन हमारा डी और इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार दोबारा देख लीजिए, हमें बोल रहा था कि वो 10 तो टीवी बेचे गए और मोबाइल बेचे गए 25 नवंबर 2019 में। उसके बाद ओनर ने क्या किया, जो एमपी था उसको इंक्रीज़ कर दिया, टीवी का कर दिया 25,000 और मोबाइल का कर दिया 15,000 दिसंबर 2019 में। और हम बताना था कि उसको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ 2019 दिसंबर में एज़ कम्पेयर टू नवंबर 2019, अगर जो सेल है, सीपी है और डिस्काउंट है वो सभी सेम रहता है जो नवंबर में था दिसंबर में भी। सो हमने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा था उसी को फाइंड आउट किया। सबसे पहले टीवी के लिए 22,000 जो था एमपी नवंबर में, उसका एसपी बना 20,900। उसके बाद दिसंबर के लिए 25,000 हो गया एमपी, उसका जो एसपी बनेगा वो बनेगा 23,750। दोनों का गैप देखा, वो था एक्स्ट्रा प्रॉफिट, वो आया 2,850। एक टीवी के लिए 10 टीवी थे तो वो बना 28,500। उसके बाद ऐसे ही मोबाइल के लिए एक्स्ट्रा आ गया, जो प्रॉफिट था वो था 2500, और हमने मल्टीप्लाई कर दिया 25 मोबाइल सेल किए थे, वो आ गया 62,500। दोनों का सम आ गया 91,000। आंसर हमारा ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन, द मोबाइल गिवन इन द टेबल इज़ ऑफ रेडमी। जो हमें टेबल में मोबाइल गिवन है वो रेडमी कंपनी का है। द स्टोर हैज़ 2 अदर ब्रांड्स नेमली LG एंड नोकिया, और स्टोर में 2 अदर ब्रांड्स हैं LG और नोकिया। कॉस्ट प्राइस ऑफ LG 2,000 मोर देन रेडमी एंड दैट ऑफ नोकिया 3,600 मोर देन LG। और जो कॉस्ट प्राइस है LG का वो 2,000 ज़्यादा है रेडमी से, और जो नोकिया का है वो 3,600 ज़्यादा है LG से। तो अब देखिए बना लेते हैं कंडीशन, यहाँ से CP मान लेते हैं मोबाइल का X, और यहाँ से CP बन जाएगा LG के लिए X + 2,000, और नोकिया के लिए ये बन जाएगा X +
3600 ज़्यादा है LG से, तो ये बन जाएगा 5600। मार्क प्राइस ऑफ LG एंड नोकिया बोथ इज़ 26% मोर देन देयर कॉस्ट प्राइस। उसके बाद हमें गिवन है कि जो मार्क प्राइस है LG और नोकिया दोनों का वो 26% ज़्यादा है उनके कॉस्ट प्राइस से। सो अब देखिए यहाँ से MP बनाएंगे इनका, तो ये बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 126/100 और नोकिया के लिए 126 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 100 से। द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर ऑन एनी ऑफ दीज मोबाइल वुड बी सेम एज़ फॉर रेडमी। और जो डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है इन दोनों मोबाइल्स पे वो सेम है जो रेडमी पे है। कस्टमर बाइज वन मोबाइल ऑफ ईच एंड पेज 34,780, द मार्क प्राइस ऑफ नोकिया वॉज। और एक कस्टमर ने इन तीनों कंपनीज़ का एक एक मोबाइल ख़रीदा और उसने पे किया 34,780 और हमें बताना है कि जो MP है नोकिया का वो कितना है। और अब देखिए ये जो हमें गिवन है 34,780, ये क्या है, तीनों के SP का सम। सो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं तीनों के SP से। तो सबसे पहले देखिए SP हमें मोबाइल का गिवन है, रेडमी के लिए वो है 10,000। उसके बाद LG और नोकिया का बनेगा डिस्काउंट के बाद, डिस्काउंट उन पे भी गिवन है जो रेडमी पे है वो है 16 to 2/3%, इसका रेशो बनेगा 1/6। तो यहाँ से जो SP बनेगा LG के लिए 5/6 कर देंगे यहाँ से मल्टीप्लाई, और नोकिया के लिए भी 5/6 कर देंगे यहाँ से मल्टीप्लाई। यहाँ पे ब्रैकेट बना लेते हैं और अब सॉल्व कर लेंगे इनको। देखिए 6 से कट करेंगे 21, 5 से कट करेंगे 20 पे, 5 से यहाँ पे 20 और यहाँ पे 21। और अब यहाँ से LG का जो SP आ गया, LG ये आ गया 21/20 ब्रैकेट में x प्लस 2000। उसके बाद नोकिया का जो SP आ गया वो आ गया 21/20 मल्टीप्लाई x प्लस 5600। और अब इन तीनों का सम कर लेते हैं हम, उसको इक्वल रख देंगे 34,780 के। 21/20 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में 2x प्लस ये बन जाएगा 7600, प्लस का 10,000 दूसरी साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल में 24,780। अब कट करेंगे यहाँ से 21 पे कट करेंगे अगर हम 137, 1 पे से बनेगा 16, 168 तो 8 पे और 0, तो यहाँ से आ गया 2x प्लस 7600। 1180 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो जस्ट डबल करना है, ये हो जाएगा 2, 3, 6 और 2 0 एक्स्ट्रा। 2x इज इक्वल टू माइनस कर देंगे 7600, तो यहाँ से आ जाएगा 16,000, कट करेंगे 2 से 8 पे, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8,000, 8 ये आ गया x। और अब हमें फाइंड आउट करना है MP नोकिया का कितना होगा। तो देखिए अब CP है x प्लस 5600 और उसके बाद MP के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 126/100 से, तो यहाँ से MP आ जाएगा नोकिया का 8000 पुट करेंगे x की जगह, ये बन जाएगा 13,600 मल्टीप्लाई 126 डिवाइड बाई 100, 2 0 से 2 0 कटेंगी। अब जस्ट हमें मल्टीप्लाई करना है 136 को 126 से, इसको हम लिख लेते हैं 100 प्लस 20 प्लस 6। सो जस्ट अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 136 मल्टीप्लाई 100 ये आ जाएगा 13,600। उसके बाद 136 का डबल ये हो जाएगा 272 और एक 0 एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट है 136 मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ से देखिए 6 से करेंगे 36, 3 कैरी होगा, 13 से करेंगे 6 को 78 प्लस 3 81। और अब इन तीनों का सम कर देते हैं, 6, 3, 15 प्लस 6 21, 1 2 कैरी होगा, यहाँ से 7 और 1, 17,136। ये आ गया हमारा MP ऑफ नोकिया जो हमें फाइंड आउट करना था, ऑप्शन A और इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए क्या किया इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन था कि जो मोबाइल हमें गिवन है चार्ट में वो रेडमी ब्रांड का है। उसके बाद स्टोर में 2 अदर मोबाइल हैं, एक ब्रांड है LG और एक ब्रांड है नोकिया। और हमें गिवन था कि जो LG का CP है वो रेडमी से 2000 ज़्यादा है, उसको हमने बना लिया x प्लस 2000, x मान लिया हमने जो रेडमी का CP है। उसके बाद हमें गिवन था कि जो नोकिया का CP है वो 3600 मोर देन है LG से। सो जो नोकिया का CP आ गया वो आ गया x प्लस 5600। आगे हमें गिवन था MP 26% ज़्यादा है उनके कॉस्ट प्राइस से, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 126/100 से दोनों को। आगे हमें गिवन था कि जो डिस्काउंट मिल रहा है उन दोनों मोबाइल पे वो सेम है जो रेडमी पे मिल रहा है, और रेडमी पे हमें डिस्काउंट मिल रहा था
16 to 2/3%, जिसका रेशो बनता था 1/6। तो इसका यूज़ करके हमने SP फाइंड आउट किया, LG और नोकिया का, और हमें SP गिवन था रेडमी का, वो था 10,000, और तीनों का सम गिवन था हमें 34,780 के इक्वल। वहाँ से हमने सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, उसके बाद जस्ट हमें MP फाइंड आउट करना था नोकिया का, वो आ गया 17,136, ऑप्शन ए, और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।